May 25 अटेम्प्ट का अभी सबसे क्रूशियल टाइम चालू है एंड यू मस्ट बी वेरी टेंस्ड आउट, या फिर कोई कोई बहुत स्ट्रेस्ड आउट हो रहा होगा कि इतना सब कुछ पढ़ा है वो याद आएगा नहीं आएगा। सी, एक बात सुनो, अभी इस मोमेंट पे ना अगर आपको प्रेशर है स्टडीज़ का तो इट इज़ गुड, प्रेशर होना चाहिए क्योंकि प्रेशर आपको आपकी टारगेट कंप्लीशन के टूवर्ड्स लेके जाएगा। लेकिन उस प्रेशर को आपको एक ध्यान में रखना है कि उसको स्ट्रेस के टूवर्ड्स नहीं जाने देना है, क्योंकि जब आपको स्ट्रेस आता है ना तो आपकी प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है, क्योंकि फिर आप टेंशन लेने लग जाते हो, स्ट्रेस्ड आउट हो जाते हो, फिर वो डिप्रेशन वाला फेज आता है। वैसे मत करो, प्रेशर है, अगर आपको वो प्रेशर आगे धकेल रहा है एग्जाम के लिए तो इट इज़ गुड, रहने दो वो प्रेशर। सेकेंड चीज़, सेल्फ डाउट मत होने देना, है ना। सी, सेल्फ डाउट होता है कि इतना पढ़ रही हूँ मुझे याद आएगा या नहीं आएगा। सी, आप एक बात सुनो, अगर आप ऐसे अभी मैं अगर बोलूँगी कि पूरा सब्जेक्ट एज अ होल याद करो तो आपको नहीं याद आने वाला, आप डेफिनेटली स्ट्रेस्ड आउट होगे। ऐसे मत करो। व्हाट यू कैन डू इज़, आप पूरा एक सब्जेक्ट उठाओ, अच्छे से उसको रिवाइज करो, उसका पढ़ाई करो, चाहिए तो उसका मॉक दो, या फिर ऑल्सो व्हाट यू कैन डू इज़ यू कैन टेक आउट आरटीपी वंस यू डन विद द सब्जेक्ट, उसमें से एक आध क्वेश्चन उठा लो एंड देन यू कैन ट्राई सॉल्विंग। डेफिनेटली आपको वो कॉन्सेप्ट आ जाएगा। आई टेल यू विद एन एग्जाम्पल। जैसे अगर अभी मैं आपको बोलूँगी कि रिमेंबर dt टोटली एट वंस, नहीं याद आएगा ना, कौन सा प्रोविजन याद आएगा, कौन सा प्रोविजन आप मुझे बता पाओगे। लेकिन मैं पर्टिकुलरली अगर आपको dt के बारे में क्वेश्चन दूंगी तो डेफिनेटली द ब्रेन विल गेट एक्टिवेटेड एंड वो इमीजिएटली वो डेटा आपके ब्रेन से एक्सट्रैक्ट करेगा एंड पेपर पे आ जाएगा, वो आपको वो आंसर आ जाएगा। तो ट्रस्ट रखो, ये जो प्रोसेस है ना, जो ब्रेन में डेटा इतना सारा भरा हुआ है, वो अगर एक साथ पेपर में आप लिखना चाहोगे तो नहीं आएगा। हाँ, अगर कोई पर्टिकुलर टॉपिक आ रहा है तो डेफिनेटली यू विल बी एबल टू सॉल्व इट आउट। ओके। एंड थर्ड चीज़, आपको ऐसे लगेगा कि डर लग रहा है एग्जाम से। इट इज़ वेरी नेचुरल एंड नॉर्मल कि आपको डर लग रहा है, क्योंकि वो होता है ना, कभी कभी फेलियर का डर होता है कि मैं पहले भी फेल हो चुका हूँ, अभी भी व्हाट इफ आई फेल। लेकिन एक आप याद रखो कि अगर आप पिछली बार फेल हुए हो, डेफिनेटली यू हैव एडेड सम पॉइंट्स, आपने वैल्यू एडिशन किया है, क्योंकि आपको पास होना है सीए फाइनल में। एंड आप उस प्रोसेस पे, उस वैल्यू एडिशन पे एंड आपने जो अभी मॉक्स दिए हैं उसके ऊपर ट्रस्ट रखो एंड फिर आप आगे बढ़ो। थर्ड चीज़, अभी जो इतना क्रूशियल पीरियड चल रहा है जहाँ पे आपको ऑलमोस्ट पढ़ाई हो गया होगा एंड नाउ यू मस्ट बी टूवर्ड्स मॉक्स दे रहे हो या रिविजन कर रहे हो, 1.5 डेज रिविजन, 3 डेज रिविजन। तो उसका अप्रोच कैसे रखें, देखो आप क्या कर सकते हो, जैसे आप रिवर्स कैलकुलेशन करो, आप देखो खुद के लिए कि आपको सबसे डिफिकल्ट चैप्टर कौन सा है या डिफिकल्ट सब्जेक्ट कौन सा है। सपोज आपके लिए वो ऑडिट है तो ऑडिट को ऐसे रखो कि आप उसको बार बार रिवाइज कर रहे हो एंड एक 1.5 डेज का या 2 डेज का रिविजन लेके आप उसको पेपर दे रहे हो। और पेपर से डरो मत, बिंदास जाके पेपर दो एंड देखो उसमें क्या इंप्रूवमेंट्स आती है। मार्क्स को लेके मत बैठो, मिस्टेक्स देखो सो दैट वो मिस्टेक्स आप फाइनल एग्जाम में नहीं कर रहे हो, है ना। दूसरी चीज़, ऐसे आप अभी भी आपके पास इतना टाइम तो है डेफिनेटली कि आप अगर दोनों ग्रुप्स दे रहे हो तो 1.5 डेज या 2 डेज का भी रिवीजन करोगे। इफ़ यू आर डन विथ एंटायर स्टडी तो भी आप सारे पेपर्स 1 या 2 बार दे सकते हो आपकी प्लानिंग के हिसाब से। सी, अभी बहुत सारे ऐसे वीडियोस हो गए कि कोई एबीसी एनालिसिस होगा या फिर कोई टॉपिक वाइज इंपॉर्टेंस होगा, आपने जो भी पढ़ा है ना आप उसके ऊपर ट्रस्ट रखो। अभी इस मोमेंट में ना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ यही है कि आप आपके एफर्ट्स पे आप कैसे फेथ रख सकते हो, है ना। यहाँ वहाँ के बहुत ज़्यादा वीडियोस देख के खुद को लोड मत लो, बहुत ज़्यादा मल्टीपल लोगों के प्लानर्स भी मत देखने जाओ, वो आपको अल्टीमेटली कंफ्यूज करेगा एंड आप जो कर रहे थे उससे आपको उस फ्लो से आपको ब्रेक करेगा एंड फिर अगेन यू विल बी लैंडिंग नो वेयर कि वापस मैं क्या कर रहा हूँ मुझे समझ में नहीं आ रहा, बिकॉज यू आर लुकिंग सो मेनी थिंग्स एट अ टाइम। आपने आपके लाइक पोटेंशियल के हिसाब से कुछ प्लान बनाया होगा, उस प्लान को फॉलो करो। हाँ, कभी कभी एक क्रॉस चेक कर सकते हो, यू कैन एक्सप्लेन टू सम मेंटर कि हाँ मैंने ये प्लान रखा है, वेदर वो सही है या नहीं सही है। इफ़ यू गेट अ थम्स अप यू कैन फॉलो योर ओन प्लान, डोंट गो एंड जस्ट search out for different plans and different abc analysis or important chapters. Have trust on what you're doing. जब खुद पे ट्रस्ट रख के आप एग्जाम को जाओगे यू विल बी डेफिनेटली एबल टू क्रैक इट। मत टेंशन लो, इनफ थोड़ा सा जो रिक्वायर्ड प्रेशर है उतना रखो एंड जस्ट
डू इट वेरी वेल। एंड अगर ऐसे कभी भी लग रहा है ना कि बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आउट हो रहा है फिर भी इतना बताने के बाद भी, व्हाट यू कैन डू इज़ you can try some breathing techniques, you can try alternate nostril breathing, it will help you wonders। like कि कुछ भी नहीं करना है आप, अगर आप पढ़ाई कर रहे हो 3-3 घंटे के बाद आप एक 5-10 मिनट्स का ब्रेक ले रहे हो, उसमें ना आप सिर्फ ऑल्टरनेट नॉस्ट्रल ब्रीदिंग कर लेना। उसमें क्या करना होता है आपको, सिंपल, आपको एक हाथ आपको राइट नॉस्ट्रल पे रखना है, दूसरा आपको लेफ्ट पे रखना है, एंड यू हैव टू जस्ट ब्रीद इन फ्रॉम वन नॉस्ट्रल एंड ब्रीद आउट फ्रॉम सेकेंड नॉस्ट्रल। यू हैव टू स्टार्ट विद द लेफ्ट नॉस्ट्रल। बस ये सिंपल प्रोसेस फॉलो कर लो, इतना आपको रिलीफ मिलेगा। टेक स्मॉल एंड स्टडी ब्रेथ्स। आप अगर देखोगे ना तो ब्रेथ ब्रेथ के ऊपर अपना जो ब्रेन वर्क करता है ना बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट होता है कि आप कैसे ब्रेथ ले रहे हो। सी आप डर जाते हो तो आप बहुत हेवी ब्रीदिंग करते हो, तो जितना शांत रह पाओगे इस पीरियड में उतना शांत रहने की कोशिश करो। ब्रीदिंग के बाद थोड़ा मेडिटेशन कर लिया करो, दिन में 1 या 2 बार तो मेडिटेशन कर ही लो 5-10 मिनट्स का। बहुत शांति मिलेगी, बहुत कामनेस फील होगा। जो आप एग्जाम में आप सिली मिस्टेक्स करके आते हो ना, सिली मिस्टेक्स क्यों होती है, क्योंकि आप उस टाइम पे बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाते हो, या तो आप ब्लैंक आउट हो जाते हो या फिर आपको ऐसा लगता है कि मुझे जल्दी जल्दी पेपर ख़त्म करना है, इसलिए आप जहाँ पे सब सम गलत सही हो रहा है वहाँ पे आप गलत करके आ रहे हो। तो जब आप मेडिटेशन या ब्रीदिंग टेक्निक करोगे तो आपको ऐसे पैनिक वाली सिचुएशन में ब्रेन आपको शांत रखेगा एंड आप उसको अच्छे से उस मोमेंट में प्रेजेंट रह के आपको वो पेपर सॉल्व करते आएगा, फोकस्ड रहोगे आप। इसलिए ट्राई करो कि मेडिटेशन आप आपके डेली रूटीन में फॉलो कर रहे हो। एंड अभी जैसे आपको पता है समर्स, बहुत हेवी समर्स चालू है, तो कीप ड्रिंकिंग वाटर, दैट विल कीप यू हाइड्रेटेड, सो दैट आप ज़्यादा एग्जाम के टाइम में डिहाइड्रेट नहीं हो रहे हो। एंड लास्ट थिंग, अभी बहुत सारे स्टूडेंट्स का ऐसे होता है कि मैम लास्ट के 30 डेज बचे या 25 डेज बचे, मैं स्लीप पे कॉम्प्रोमाइज़ कर लेता हूँ, सिर्फ 4 या 4.5 घंटे सो लेता हूँ। अभी ज़रूरत नहीं है, टू बी ऑनेस्ट अभी बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अभी आप अच्छे से नींद लो, 5 to 6 आवर्स इनफ, जो आपके ब्रेन के लिए रिक्वायर्ड है उतना आप रखो। क्योंकि सी अल्टीमेटली जब एग्जाम्स आएंगे, knowingly unknowingly you will be to stretch yourself, to stretch the targets, you will be definitely sleeping only for 5 hours और मे बी 4.5-5 घंटे तक ही सोओगे। तो उस टाइम के लिए प्रिपेयर करने के लिए अभी आपको अच्छी नींद लेनी पड़ेगी। अच्छी नींद मतलब आई एम नॉट सेइंग 7-8-9 घंटे सो लो, नहीं, 5-6 आवर्स इज इनफ फॉर नाउ, दैट मच इज इनफ। उससे कम अभी मत करो, नहीं तो ऐसे होगा कि ब्रेन एक पॉइंट पे आके एग्जॉस्ट हो जाएगा एंड फिर वो आपका साथ देना बंद नहीं करना चाहिए। दैट शुड नॉट गिव अप। सो टेंशन मत लो, सब अच्छे से चल रहा है। जो पढ़ाई की है उस पर ट्रस्ट रखो, हैव फेथ इन गॉड एंड हैव फेथ इन द प्रोसेस दैट यू आर फॉलोइंग। ओके, चलो, ऑल द बेस्ट।